हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के टाइम पे डेटा एनालिस्ट जॉब दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब में से एक जॉब है, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, अमेजोन हो, दे heavily depends on data to make business decisions, right? But many beginners have only one question: how to become data analyst. तो अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप अपना करियर स्विच करना चाहते हो डेटा एनालिस्ट में, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो तो भी आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक डेटा एनालिस्ट का रोड मैप बनाया है। अगर आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो यू विल बिकम डेटा एनालिस्ट इन 2026। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट क्या जॉब रोल प्ले करता है। ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा। सबसे पहले आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, देन डेटा को क्लीन करना है। ठीक है। बिफोर एनालाइज द डेटा। ठीक है। देन फाइंडिंग इंसाइट्स टू सपोर्ट बिजनेस डिसीजन। जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो, देन डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, डेटा को क्लीन करते हो बिफोर एनालाइजिंग, और एनालाइजिंग के बाद डेटा से एक्सट्रैक्ट करना है आपको इंसाइट्स टू सपोर्ट बिजनेस डिसीजंस। ये डेटा एनालिस्ट का रोल है। गोल ऑफ डेटा एनालिस्ट कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट्स। ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन कौन मतलब ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसको आपको अपग्रेड करना है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल आना जरूरी है, देन एसक्यूएल, पावर बीआई, टैब्लू, बेसिक पाइथन और बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेप है एक्सेल का, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेल में आपको क्या सीखने की जरूरत है जो रियल एग्जाम्पल मतलब रियल वर्ल्ड में यूज होता है। As a data analyst, Excel is the first tool every data analyst should learn. So important Excel skills क्या है जो हमें अपग्रेड करनी है। तो सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूलाज है, जैसे सम है, एवरेज है, मतलब कुछ एग्रीगेट फंक्शंस है, कुछ कंडीशनल फंक्शंस है। ठीक है। इफ फंक्शन है, तो उसको आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। वी लुकअप और एक्स लुकअप आप सीखिए, इंडेक्स मैच भी है। और ये किस लिए? नॉर्मली जब आप डेटा से अगर आपको कोई वैल्यू को सर्च करना है, तो आप वी लुकअप का यूज करते हो, राइट? तो वी लुकअप बहुत ही नेसेसरी ऑप्शन है। ठीक है, मतलब नेसेसरी फंक्शन है। देन पिवट टेबल है। पिवट टेबल डेटा को समराइज करता है। ठीक है। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशन के बेसिस पे आप डेटा को हाईलाइट कर सकते हो, डेटा को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। देन डेटा क्लीनिंग है। डेटा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर आप एक्सेल देखो, मतलब कौन से भी विजुअल में डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा नॉट इवन डेटा एनालिस्ट, डेटा मीनिंगफुल इंसाइट्स के लिए ना, आपको सबसे पहली स्टेप है डेटा क्लीनिंग की। अगर आपका डेटा क्लीन नहीं है, तो आपको जो भी रिपोर्ट में मतलब आउटपुट मिल रहा है वो सब इनकरेक्ट आउटपुट मिलेगा विदाउट डेटा क्लीनिंग। तो सबसे पहले डेटा क्लीनिंग करना है, देन आपको डेटा को एनालाइज करना है। ठीक है। उसके बाद है चार्ट्स और ग्राफ्स। चार्ट्स किस लिए? डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड अगर आपको क्रिएट करना है तो चार्ट्स सीखना जरूरी है। और एक है पावर पिवट। पावर पिवट है, पावर क्वेरी है, जो डेटा को क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। और पावर पिवट इसलिए यूज करते हैं ताकि आप, अगर आपके पास मल्टीपल डेटा सेट है, मतलब पिवट टेबल और पावर पिवट में क्या डिफरेंस है? पिवट टेबल आपको डेटा को आप डेटा से मतलब डेटा को समराइज कर सकते हो। बट अगर आपके पास एक सिंगल शीट है, मतलब एक ही टेबल है, सिंगल टेबल पर आप पिवट टेबल अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स है, देन आप क्या करेंगे? पिवट टेबल को आप इंडिविजुअली ऐड तो नहीं कर सकते, राइट? वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप पावर पिवट का यूज कर सकते हो, जहां पे रिलेशनशिप के आधार पे रिलेशनशिप बिल्ड इस्टेब्लिश करना है वहां पे, और उसी के बेसिस पे टेबल्स को कनेक्ट करके पावर पिवट में आप डेटा को समराइज कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक्सेल का। तो इतने ही इंपॉर्टेंट एक्सेल की स्किल्स है जिसमें आपको खुद को अपग्रेड करना है फॉर डेटा एनालिस्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एसक्यूएल। एसक्यूएल डेटाबेस एनालिसिस के लिए है, और डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन डेटा इज स्टोर इन डेटाबेसेस। तो एसक्यूएल इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इंपॉर्टेंट एसक्यूएल के कंसेप्ट क्या है जो आपको लर्न करने हैं? फर्स्ट तो कमांड्स आपको मतलब एसक्यूएल के कमांड्स
आपको लर्न करने हैं। जैसे मल्टीपल कमांड्स है दोस्तों एसक्यूएल के, क्योंकि एसक्यूएल के कमांड्स के बेसिस पे ही क्वेरीज को रन किया जाता है, ठीक है। तो सिलेक्ट कमांड उसमें से ही एक है जो डेटा को फेच करता है, ठीक है, डेटा को रिट्राइव करता है फ्रॉम द डेटाबेस। तो सिलेक्ट कमांड सीखिए। देन वेयर क्लॉज है, ऑर्डर बाय, डेटा को ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में हम जैसे नॉर्मली सॉर्ट करते हैं, तो वहां पे आपको एसक्यूएल में ऑर्डर बाय फंक्शन का यूज करना है। वेयर क्लॉज आप फिल्टर की तरह यूज कर सकते हो। देन हैविंग क्लॉज है, ज्वाइन है। ज्वाइन किस लिए? टेबल कनेक्टिविटी के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, ठीक है। देन सब क्वेरीज है, विंडोज विंडो फंक्शंस है। तो ऐसे कुछ एसक्यूएल कंसेप्ट है, इसमें आप मास्टर हो जाइए, ठीक है। जब भी अगर आपको, देखिए मास्टर आप कैसे बनेंगे, ये जो भी मैंने कंसेप्ट आपको बताया ना, उसी के पहले तो ये समझ लीजिए कि ये क्या है, देन उसी के एग्जाम्पल पे, मतलब मल्टीपल एग्जाम्पल लीजिए और उसी के ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आप उसमें मास्टर्स इजीली बन जाएंगे, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो उसी के बेसिस पे आपको ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी है तो ऑब्वियसली आपको मतलब कुछ डेफिनेशन वगैरह पूछी जाएगी, बट जब आप प्रैक्टिकल यूज वर्क करते हो, तो प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए आपको कमांड कैसे यूज करना है, कैसे रन करना है, ये पता होना जरूरी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड कब यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे टेबल में से सिर्फ मेरे पास अगर मल्टीपल 10 और मतलब मेरे पास 10 रोज है, ठीक है, और 10 और 15 कॉलम्स है, और मुझे सिर्फ 10 रोज का ही डेटा चाहिए, तो आप सिलेक्ट कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है, लिमिट्स के साथ, ठीक है। देन वेयर क्लॉज मतलब फिल्टर के लिए, जहाँ पे सैलरी और एक एम्प्लॉय का डेटा है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ सिर्फ। वेयर क्लॉज आप सिलेक्ट और वेयर क्लॉज आप कब यूज कर सकते हो? आपके पास एक सिंपली एग्जाम्पल देती हूँ, एम्प्लॉय का डेटा है और सैलरी फाइंड आउट करना है जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 15,000 है, तो आप सिलेक्ट कमांड के साथ वेयर क्लॉज यूज कर सकते हो। मतलब ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा क्लीनिंग। देखिए डेटा क्लीनिंग ये टूल नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो एक्सेल में भी किया जाता है, एसपीएल में किया जाता है, पाइथन में किया जाता है और विजुअलाइजेशन टूल्स में किया जाता है। तो बिफोर एनालिसिस डेटा मस्ट बी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। और डेटा क्लीनिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो सबसे पहले जो स्टेप हम फॉलो करते हैं वो है रिमूव डुप्लीकेट्स, देन हैंडल मिसिंग वैल्यूज, करेक्ट डेटा फॉर्मेट्स, स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट वैल्यूज, ठीक है। डेटा फॉर्मेट जो होता है, अगर आपका स्ट्रिंग डेटा है मतलब टेक्सचुअल डेटा है आपके पास, और वहां पे ना होल नंबर या डेसिमल नंबर ऑलरेडी फॉर्मेट में लगा है, तो ऑब्वियसली वहां पे आ गया आउटपुट आपको गलत मिलेगा, राइट, क्योंकि वहां पे डेटा टाइप ही इनकरेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है। सो दैट्स वाई वी नीड टू चेक अ करेक्ट डेटा टाइप बिफोर डेटा एनालिसिस, ठीक है। ये हो गया डेटा क्लीनिंग का। देन हम देखते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन का, ठीक है। विजुअलाइजेशन हेल्प्स बिजनेस अंडरस्टैंड डेटा क्विकली। तो विजुअलाइजेशन के कौन कौन से टूल्स हैं? टैबल्यू है, पावर बीआई है, एक्सेल डैशबोर्ड है, ठीक है। पावर बीआई के थ्रू आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो, डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। पावर बीआई सर्विस आप पावर बीआई में ही सीखेंगे। तो ये विजुअलाइजेशन के टूल्स है, आपको सीखने जरूरी है, ठीक है। देन हम देखते हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स। और बेसिक स्टैटिस्टिक्स में पहले तो जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स एनालिस्ट अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? मीन है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, डेविएशन है, कोरिलेशन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, बेसिक टॉपिक्स, ये एडवांस भी है उसमें कुछ, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बिजनेस पैटर्न समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स समझना जरूरी है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइथन। ये ऑप्शनल है बट पावरफुल है, पूरा मतलब ऑप्शनल नहीं है, एटलीस्ट आपको बेसिक पाइथन की जरूरत है, ठीक है। पाइथन हेल्प्स इन एडवांस डेटा एनालिसिस, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज। यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज सीखनी है, जैसे पांडास है, numpy है, ठीक है। देन मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है, सीबॉन हम यूज करते हैं डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। देन कौन कौन से केसेस में आप पाइथन को यूज कर सकते हो? ये भी एडवांस है, ठीक है। अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है, लार्ज डेटा सेट एनालाइज करने के लिए आप पाइथन यूज कर सकते हो, ऑटोमेशन के लिए कर सकते हो, एडवांस विजुअलाइजेशन के लिए भी कर सकते हो, ठीक है।
अभी देखिए, ये हमने टूल्स के बारे में सीखा, जो टूल्स में आपको स्किल्स अपग्रेड करनी है, ठीक है। तो जो भी स्किल्स इंपॉर्टेंट है वो अभी हमने देख लिया। क्या था? फर्स्ट एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई और टैबली विजुअलाइजेशन के लिए बेसिक पाइथन और स्टैटिस्टिक्स, इतना ही आपको सीखना है। देन ये सब सीखने के बाद आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं। बेस्ड ऑन एग्जांपल बताती हूँ। सेल्स एनालिसिस का आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, कस्टमर सेगमेंटेशन। नॉर्मली आपको पता नहीं है कि प्रोजेक्ट कैसे करना है तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट फॉर द डेटा एनालिस्ट। तो वहां पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट सजेशन में मिल जाएंगे। तो कुछ बेसिक, अगर आप लर्नर हो, मतलब अगर आप सीख रहे हो, आपको नहीं पता कि मतलब अगर आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो प्रोजेक्ट बिल्ड कीजिए, देन पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है, और वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको गिटहब पे आपको अपलोड करना है। गिटहब का एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हो। जब भी आप इंटरव्यू में, आपका लिंक आप वेबसाइट देंगे राइट, गिटहब की, तो जब भी इंटरव्यूअर है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपका विजुअलाइजेशन क्या है डेटा पे, ठीक है, डेटा की अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो देखने के लिए वो गिटहब लॉग इन करेंगे तो वहां पे आपके प्रोजेक्ट्स उनको दिखेंगे। तो इस वजह से गिटहब इंपॉर्टेंट है। देन लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाइए, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स है, ठीक है। और देन आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कीजिए बेस्ड ऑन एसक्यूएल, एक्सेल, ठीक है, बिजनेस केस स्टडीज। जब आप वो देखिए, जब आप नॉर्मली ये सारे स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हो ना, सीख रहे हो, उसके बाद जब भी आप प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसके मतलब प्रोजेक्ट्स करने के बाद ही आप थोड़ा सा मतलब यूज टू हो जाओगे, ठीक है, टूल्स के साथ। क्योंकि वहां पे आपको मल्टीपल मतलब कंडीशंस के ऊपर काम करना पड़ता है। बिजनेस केसेस होते हैं, उनकी स्टडीज, मतलब बिजनेस केसेस जो भी होते हैं, ऑटोमेटिकली आप समझते हैं कि बिजनेस पैटर्न्स क्या है, बिजनेस ट्रेंड क्या है, राइट, प्रोजेक्ट्स करने के बाद। तो ये सब इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट तो एक्सेल, देन एसक्यूएल, विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई और टैबली, और बेसिक पाइथन और बेसिक स्टैटिस्टिक्स आना जरूरी है। उसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और सबसे मतलब अभी तो हमने पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, ठीक है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, और मतलब रेज्यूमे में आपको कैसे अपडेट करना है। रेज्यूमे का भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अगर आपको रिक्वायर है डेटा एनालिस्ट के लिए, ठीक है। तो प्लीज कमेंट पर मेंशन कर दीजिए अगर आपको नहीं पता कि मतलब अगर आपको जानना है कि अ, आज आप फ्रेशर आप हो या बिगिनर हो और आपको डेटा एनालिस्ट का रेज्यूमे अगर अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, तो उसका उस रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगी। बट प्लीज कमेंट पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड करियर्स एंड पोजीशन। मतलब जो भी टूल्स अभी हमने तो सीख लिए, हमने एक्सेल सीखा, एसक्यूएल सीखा, पावर बीआई सीख लिया, पाइथन भी आता है अभी हमें, ठीक है। बट इस रिलेटेड कौन कौन से करियर्स है, मतलब ये सब सीखने के बाद आपके लिए कौन कौन से डोर्स ओपन होंगे अपॉर्चुनिटीज के। तो फर्स्ट है डेटा एनालिस्ट, देन है बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, देन बीआई एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट। ऐसे मल्टीपल पोजीशंस एंड करियर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यही था, ये रोड मैप, सॉरी, ये रोड मैप आप कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए 4 to 6 months, ठीक है। फर्स्ट मैं फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट लर्न एक्सेल, देन मूव टू एसक्यूएल, आफ्टर दैट लर्न पावर बीआई और टैबल्यू, एंड फाइनली स्टार्ट लर्निंग पाइथन एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस। But remember one important thing: only learning tool is not enough. You must also work on real projects, practice datasets, and build a strong portfolio. And if you consistently practice for maximum 4 to 6 months, even a beginner or fresher can start applying for data analyst job. Because you know data is growing every day, and companies need people who can understand data and make better decisions. So the field has greater career opportunities in the future. So start today. From you can start today. Stay consistent and keep improving your skills. If you found this roadmap helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more data analytics content. See you in the next video. Thanks for watching.